हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, आप लोगों ने अगर ओल्ड एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए, आपको चैनल पे मिल जाएगा जो कि ओल्ड एपिसोड देखने के लिए। एंड चलिए हमारा एपिसोड शुरू करते हैं। जो कि एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को भले जीती अंकल को दिखाई दे रहा है जो कि बहुत तेज़ी से भाग रहे, लेकिन उनके पीछे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुपर एलियंस पड़ चुके थे, इसलिए वो भाग रहे थे बहुत तेज़ी के साथ। एंड वो यही सोच रहे थे कि अभी मैं क्या करूँ यार, मैं एंजल जिन को भी यूज़ कर लिया बहुत लॉन्ग टाइम तक, अभी एंजल जिन को भी मैं यूज़ करते हुए लगातार टाइम तक टिक नहीं सकता, जो कि अभी इसका असर भी खत्म होने वाला है, जो कि मैं लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं सकता हूँ। जो कि अभी मेरी मौत को अभी मुझे एक्सपर्ट बनने के अलावा कोई चांस ही नहीं बचा, जो कि वीर रह जाने जो कि मुझे वादा किया था कि मैं बचाने के लिए आऊँगा, बट अभी तक उसका कोई नामो निशान भी नहीं दिख रहा है कि वो मुझे बचा नहीं सकता है। कभी मेरे को मौत को एक्सपर्ट करने के अलावा और कोई चांस ही नहीं बचा मेरे पास, चूँकि अभी मैं मेरी मौत को स्वीकार कर ही लेता हूँ। जैसे जीतू संकल्प अपनी मौत को स्वीकार करने ही वाले होते, जो कि तुरंत ही उनको मोमेंट की आकर बचा लेते, जो कि उनको तुरंत ही पीछे से पकड़ लेते, जो कि अपने उनके कपड़ों को पकड़ लेते, तुरंत ही पीछे से हवा में उठाना शुरू कर देते। तुरंत ही वहाँ पर जीतू संकल्प बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तुरंत ही बोलता है, क्या, कौन हो सुंदरी, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, जो कि तुम मुझे बचाने के लिए आई तो आई कहाँ से हो। जो कि जीतू संकल्प ऐसे ही बोल रहे थे, जो कि ड्रीमेंटिकली अंदाज के अंदर। एंड तुरंत ही मोमो से डांटते हुए बोलते, जल्द से जल्द जाओ, तुम कुछ भी करो, उस एलियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो और उन लोग को यहाँ से दूर ले जाने का ट्राई करो, तुम जल्द से जल्द कुछ भी करो। जैसे ही मोमो को इतना बताते हैं जीते शंकर को, तुरंत जीते शंकर बोलते हैं, चलो ये एलियन अबे आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे दादाजी जीते शंकर यहाँ पर बुला रहे, तुम जल्द से जल्द आ जाओ, तुम इधर आओ बच्चू, इधर आओ, ऐसे ऐसे करके। और ऐसे एलियन को लालसा दे रहे थे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहे थे। एंड हो भी वैसा ही रहा था कि सभी सुपर एलियन जो कि जीते शंकर को बुरी तरह से मारने के लिए पीछे ही पड़ चुके थे। दूसरी तरफ हमारा सीन शुरू हो, दूसरी तरफ कोस्ट ब्लड शेल्टर के अंदर, जो कि वहाँ पर तुरंत ही वहाँ पर जो कि वीर को लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था वहीं पर ही, जो कि वीर उस एलियन के बेड जैसे एलियन के साथ भिड़ चुका था, जो कि सुपर एलियन के साथ जितने भी शेल्टर के अंदर मौजूद है सभी के सभी सुपर एलियंस ही है। तो वहाँ पर वीर भिड़ चुका, तुरंत ही वहाँ पर उससे नीचे बेड गिरा देता, वीर जैसे नीचे गिर रहा होता, जो कि वीर जैसे नीचे गिर रहा होता, जो कि वहाँ पर वीर डिफिकल्टी के अंदर फंस चुका था। जो कि नीचे वो एक सुपर एलियन था ना, जो कि वो बहुत बड़ा मुंह वाला, जो कि वो एलियन के नीचे अंदर वीर मुंह के अंदर गिरने वाला था। जो कि तुरंत ही वीर सोचता है, क्या भाई मैं इतनी आसानी से मरने वाला हूँ क्या, तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारे साथ मर जाऊंगा, तुम्हारे मुंह के अंदर ही एक आसन से शिकार आके घुस जाएगा, ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें। वीर तुरंत ही वहाँ पर अपनी स्पीड एंड रिफ्रेशमेंट को बहुत ज़्यादा हाईटेक करता, तुरंत ही वहाँ पर उसने अपने रेक्स पाइप को घुमा देता, जो कि तुरंत उसके मुंह के अंदर फंसाने के बाद तुरंत वीर वहाँ पर जंप लेकर तुरंत वहाँ पर साइड के अंदर क्लैप मारकर वहाँ से निकल जाता है। जो कि वीर बड़ी आसानी से अपने एक अटैक के बाद वीर वहाँ से निकल जाता है। सुपर एलियन का अटैक को डॉज करने के बाद वीर जैसे वहाँ पर निकलता है, तुरंत ये बहुत तेजी से भागना शुरू कर दिया। जो कि वीर तुरंत वहाँ पर बहुत तेजी से भागते हुए वीर ने एक प्लान भी बना लिया, जो कि जल्द से जल्द जाऊंगा मैं एंड शेल्टर के अंदर जाने के बाद स्पिरिट स्टोन को क्लेम कर लूंगा। जो कि स्पिरिट हॉल के अंदर जाने के बाद तुरंत वीर इसी के साथ बहुत ज़्यादा तेजी से भाग रहा हो, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से वीर सोचता है, चलो जल्द से जल्द मुझे शेल्टर के अंदर घुसना ही पड़ेगा। वीर इसे सोच के सब बहुत तेजी से सब भाग रहे हैं, सभी एलियन का अटैक को डिफ्लेक्ट करता हो, जो कि वीर को कोई फिगर नहीं से सभी एलियन का सुपर एलियन का अटैक का डॉज करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आ रही थी। वीर ने अपने प्रोफेसर मंत्र को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रखा था। टीटिंग्स ने वाले गो को यूज़ करते वीर बहुत तेजी से भागता हुआ शेल्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। एंड वीर के पीछे बहुत ज़्यादा सुपर एलियन भी मौजूद थे। वीर जो कि शेल्टर की तरफ आगे बढ़ ही रहा था, वीर देखता है कि सामने की तरफ से एक बहुत ज़्यादा खूंखार प्रेजेंस आ रही है। वीर देखता है कि वहाँ पर कोई एक एलियन आ रहा है, तो वीर वहाँ पर देखते हैं कि वो एलियन एक क्रूर लेडी थी। जो कि क्रूर लेडी तुरंत आकर जो कि अपने खंजरों का पैर को घुमाते हुए, जो कि तुरंत वीर को बहुत तेजी से नफरत की नज़र से देख रही होती, जो कि वीर के तुरंत ही वहाँ पर अपनी क्रूर वेपन को घुमाते तुरंत वो क्रूर लेडी वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जो कि वीर तुरंत उससे लेडी के अटैक को डिफ्लेक्ट करने के लिए वीर तुरंत अपने चीटी के आर्मर को बुला लेता है। तुरंत वीर उस चीटी के आर्मर को यूज़ करते हुए, तुरंत पर्पल आर्मर को यूज़ करते हुए वीर तुरंत उससे अटैक को डिफ्लेक्ट एंड डॉज करना शुरू कर देता है। वीर के टैंक से हेवनली ग्रो की मदद से वीर सारे अटैक को डिफ्लेक्ट डॉज करते हुए ये सोचता है, यार मुझे कुछ और करना पड़ेगा, जो कि ये लेडी तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी मौजूद कर रही है। जो कि ये सुपर एलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है, जो कि ये खतरनाक एंड इसके आँख में मौजूद दोनों ब्लेड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो कि वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था। एंड वीर तुरंत वहाँ पर अपने रेक्स पाइप को घुमाते तुरंत वीर सोचता है, चलो जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, मैं सभी एलियन को आभा को दबा देता हूँ। जितने भी सुपर एलियन थे वीर के आसपास, जो कि वहाँ पर वीर दबाना शुरू कर देता है आभा को। एंड दूसरी तरफ वहाँ पर जीते संकल के बाद जितने भी सुपर एलियन थे वो सारे के सारे जीते संकल को छोड़कर वापस शेल्टर की तरफ भागना शुरू कर दिए थे। इसीलिए जीते संकल भी वहाँ पर चिल्ला रहे थे, सालों कमीने रुको, तुम्हारे दादाजी यहाँ पर मौजूद है, तुम्हारे दादाजी को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो, आओ तुम्हारे दादाजी से भिड़ने का ट्राई करो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो कमीनों कुत्तों, यहाँ पर आओ आओ। ऐसे वहाँ पर जीते संकल चिल्लाए जा रहे थे, बट वहाँ पर उनका कोई भी फर्क पड़ता ही नहीं था उस एलियन के ऊपर। एंड दूसरी तरफ वीर को भी पता लग चुका, जो कि जीते संकल के जितने भी एलियन स्वास्थ्य थे वो सारे के सारे जा चुके ही है। जो कि वीर को ये कंफर्म हो चुका है, जो कि ये शेल्टर का स्पिरिट है उसी ने जो कि यहाँ पर सभी एलियन को वापस बुला लिया होगा। जो कि वीर ये सोचता है, चलो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। एंड वीर उसके सोच कर बहुत तेजी से साथ भागता है। जितने भी उसके साथ आसपास जितने भी एलियंस उसके सामने थे वहाँ पर प्रोफेसर मंत्रा की मदद से उसके सभी सेंस को डाउन करना शुरू कर देता है। वीर उसके ऊपर एक जोरदार प्रेशर भी लगाना शुरू कर देता है। वीर सभी एलियन को अपनी
आभा की मदद से देख रहा था, जो कि वीर प्रोफेसर मंत्रा के आभा की मदद से उस सभी एलियन को देख रहा था। उनके सारे अटैक एंड डिफ्लेक्ट एंड डॉज करते हुए वीर बहुत तेजी से भागता हुआ जा रहा था, जो कि जितने भी एलियंस उसके सामने आ रहे थे उसके अटैक एंड डॉज सब कुछ करता हुआ वीर बहुत तेजी से भागता हुआ जा रहा था। एंड वीर सोचता जल्द से जल्द मुझे कुछ ना कुछ करके स्पिरिट शेल्टर के अंदर जाकर स्पिरिट स्टोन को क्लेम करना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई यहाँ पर एंड होने वाली ही नहीं है, जो कि वीर ने ये पूरी तरह से कंफर्म कर ही लेते। वीर बहुत तेजी से भाग रहा था, बट वो क्रूर लेडी भी वीर के पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लगातार वीर के ऊपर अटैक कर रही थी, क्योंकि वो कोई भी आसान हिट छोड़ ही नहीं रही थी, जो कि वीर के ऊपर लगातार हिट पे हिट करने का ट्राई करती, बट वो उसका कोई भी हिट वीर के ऊपर कामयाब हो ही नहीं रहा था। वीर जो कि दूसरी तरफ वहाँ पर डिफ्लेक्ट करके उस शेर के साथ उसे अटैच कर देता है, जो कि वो दोनों एलियन को आमने सामने भिड़ा देता है। वीर जो कि वहाँ पर ऐसे कुछ करने के बाद तुरंत वहाँ पर वीर दूसरी तरफ भागना शुरू करता है बहुत तेजी से। वीर बहुत स्पीड से भाग रहा होता है, जो कि वीर को कोई भी अटैक अब तक लग नहीं पाया था, जो कि वीर उतनी तेजी से भाग रहा था स्पिरिट शेल्टर के अंदर जाने के लिए। एंड वीर बहुत तेजी से सभी एलियन को अलग अलग एलियन को यहाँ के सारे अटैक को डिफ्लेक्ट एंड डॉज करने के बाद वीर बहुत तेजी से जा रहा था। एंड वीर तुरंत वहाँ पर लिटर सिल्वर एंड होली एंजल को भी बुला लेता है, जो कि होली एंजल एंड सिल्वर फॉक्स दोनों को बोलता है जल्द से जल्द जाओ, जितने भी एलियंस को रोक सकते हो उतने एलियन को रोकने का ट्राई करो, मैं जाता हूँ स्पिरिट शेल्टर के अंदर, तब तक तुम फाइट करना कंटिन्यू करो। वीर इतना ऑर्डर देने के बाद सभी लोग को भागना शुरू करता है गोस्ट ब्लड शेल्टर के अंदर, जो कि सिल्वर फॉक्स तुरंत ही अपनी फॉर्म में एक्टिवेट करता है। तुरंत ही वहाँ पर जैसे सिल्वर फॉक्स ने फॉर्म को एक्टिवेट करने के बाद तुरंत ही लाइटनिंग के अलग अलग बीम्स को फायर करते तुरंत उस गोस्ट लेडी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जो कि क्रूर लेडी के ऊपर अटैक पे अटैक करता है सिल्वर फॉक्स। बट उस क्रूर लेडी को बहुत डिफिकल्ट एंड डेंजरस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जो कि सिल्वर फॉक्स की लाइटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड खतरनाक हाई पावर फुल रेड्यूस कर रही थी, जो कि उस एलियन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। एंड दूसरी तरफ होली एंजल भी बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक पे करने के लिए रेडी हो चुकी थी, जो कि होली एंजल भी हार मानने वालों में से नहीं थे, जो कि तुरंत ही वहाँ पर जो कि वो दूसरी तरफ से अटैक कर रही थी, जो कि उस एलियन के ऊपर ही, जो कि होली एंजल सिल्वर फॉक्स से एक एलियन को ही डाउन करने का ट्राई कर रहे थे, जो कि दोनों के दोनों उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। एंड वो एलियन भी बहुत ज़्यादा बुरा अटैक मारते थे, बट कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं था, जो कि वहाँ पर। एंड होली एंजल जैसे उस एलियन के ऊपर दूसरी स्ट्राइक मारती है, जो कि खतरनाक तरीके से क्रूर लेडी के ऊपर एक स्ट्राइक उसकी हिट होती है, जो कि खतरनाक तरीके से। एंड वीर भी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। वीर सामने सोचता है शेल्टर के अंदर मुझे जल्द से जल्द जाना पड़ेगा एंड मुझे स्पिरिट स्टोन को जल्द से जल्द क्लेम भी करना पड़ेगा। वीर ये सोच के साथ भाग ही जा ही रहा था, बट वीर सामने की नजर देखता है तो उसे एक छोटा सा बीटल आता दिखता है, जो गोल्डन रंग का एक बीटल आता हुआ दिखता है। वीर जो कि वहाँ पर गोल्डन रंग का बीटल जैसे ही आता है तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करके, जो कि तुरंत वहाँ पर एक अपनी पावर एक्टिवेट करता है, जो कि अपनी गोल्डन पावर को ट्री एक तुरंत उसके वो सामने ढाल क्रिएट करना शुरू कर दे, जो कि जितने भी सुपर एलियंस थे ना उसके आसपास जितने भी रेडिएशन के उसके अपने सबोर्डिनेट जितने भी सुपर एलियन थे ना उन सभी सुपर एलियन को अपनी पावर प्रोवाइड कराना शुरू कर दे, जो कि वो बीटल जैसा एलियन तुरंत ही वापस जैसे जैसे करता है। वीर ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था कि ये एलियन है तो है एक मामूली सा बीटल ही, बट इसका तो और ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो कि यहाँ पर कुछ वीर को क्रिएट समझ ही नहीं आ रहा था, जो कि वहाँ पर। और वहाँ पर वो बीटल जैसा एलियन है, जो कि वहाँ पर जैसे ही अपनी पूरी ढाल एक्टिवेट की थी, जो कि जितने भी सबोर्डिनेट थे जितने भी सुपर एलियन थे 16 सुपर एलियन जितने भी सभी एलियन के सामने उनकी ढाल क्रिएट कर दी थी, जो कि उस सभी एलियन को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो एलियन जो कि वहाँ पर जैसे जैसे सभी एलियन को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, जो कि उनके सामने एक ढाल क्रिएट कर दी थी। उसकी वजह से सिल्वर फॉक्स भी लाइटिंग उसी भी एलियन को अटैक ज़्यादा नलीफाई नहीं कर पाई, सभी एलियन को प्रोटेक्ट कर पा रहे थे उसकी ढाल। भी एलियन देखकर बहुत हैरान था, यार ऐसा सुपर एलियन हो कैसे सकता है, जो कि भूत सम्राट के पास ऐसा सुपर एलियन हो कैसे सकता है, जो कि ये सभी सुपर एलियन के सामने ढाल क्रिएट कर पा रहा है, जो कि ये हर अटैक को डिफ्लेक्ट करने के लिए। और एक ऐसे मुमकिन ऐसा सुपर एलियन हो तो हो कैसे सकता है। वीर यही सोचते बाद तुरंत ही सोचते चलो मुझे कुछ भी करके सुपर शेल्टर के अंदर ही घुसना पड़ेगा, सुपर एलियन को ही यानी कि स्पिरिट को क्लेम करने का ट्राई करना पड़ेगा। इसी सोच के साथ वीर बहुत तेजी से भागता हुआ शेल्टर के अंदर आगे बढ़ ही रहा था। एंड वीर जो कि शेल्टर के अंदर आगे बढ़ता हुआ सोच रहा था कि मुझे जल्द से जल्द शेल्टर के अंदर घुसना ही पड़ेगा, बट वीर इससे पहले ही वहाँ पर रुक जाता है। जो कि शेल्टर के अंदर जाने से पहले वीर वहाँ पर रुक जाता है, जो कि वीर के सामने तुरंत बहुत ज़्यादा उसे ऐसा महसूस हो रहा था यहाँ पर कोई भी खतरा बहुत ज़्यादा खतरा मौजूद है। वीर को यही सब कुछ यकीन हो रहा था कि खतरा मौजूद है, बट वीर जो आगे नहीं बढ़ता है। एंड वीर के सामने तुरंत एक स्लैश आकर लग जाता है, जो कि वीर ने एक्सीडेंट नहीं किया था। ऐसा स्लैश मारने वाला और कोई नहीं वही भूत सम्राट ही होगा, जो कि वीर को यकीन हो चुका था भूत सम्राट इतना आसान बेवकूफ़ नहीं है सुपर स्पिरिट। जो कि भूत सम्राट वीर के सामने आ जाता है तुरंत ही वीर सोचता है यार सुपर भूत सम्राट तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये किंग स्पिरिट तो यार मैंने अगर अपने अटैक को रिफ्लेक्शन को इतना ज़्यादा स्लो फास्ट नहीं रखा होता, जो कि उस सुपर स्पिरिट का एक ही अटैक मेरी पूरी की पूरी गर्दन को ही यहाँ पर काटने का दम रखता था, जो कि यहाँ पर मेरी गर्दन बड़ी आसानी के साथ कट भी जा सकती थी। जो कि मैंने इसका अटैक को डिफ्लेक्ट करने का ट्राई किया था, वो बहुत अच्छी बात थी। एंड तुरंत वहाँ पर भूत सम्राट जो कि तुरंत वीर के सामने आ जाता है, तुरंत वहाँ पर बोलता है क्यों भाई ह्यूमन तेरे मेरे शेल्टर के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हो सकती है, तुम मेरे शेल्टर के अंदर घुसने की हिम्मत कर कैसे सकता, तुम्हें मरने का शौक है क्या, तुम मेरे शेल्टर के अंदर इतना आसानी से घुसने का ट्राई करते हो, पागल बेवकूफ़ ऐसा वीर को बोलने का ट्राई कर रहा था। बट वीर तुरंत बोलता है कि भाई फाइट करने के लिए आ जाना, फाइट करनी है तो चल जल्द से जल्द आ जा। एंड वीर उस भूत सम्राट की ज़्यादा बात सुनता ही नहीं, तुरंत ही शेल्टर की तरफ आगे बढ़ने लगा था।
करता जाता टाइम वीर जो कि वीर शेल्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस भूत सम्राट भी वीर के पीछे पीछे लगा हुआ था। एंड वीर बहुत तेजी से भाग रहा था। वीर वो भूत सम्राट पीछे चला तो बोलते साले कमीने ह्यूमन रुक जा, तू टर्की ह्यूमन रुक जा, तुम अगर तेरे पास हिम्मत है तो मुझसे फाइट करना, 1-to-1 फाइट करना शुरू करना यार, क्यों भाग रहा है ऐसे ऐसे पागल ह्यूमन। वो ऐसे चिल्लाया जा रहा था, बट वीर वहाँ पर रुकने का ट्राई करता ही नहीं है। जो कि वो भूत सम्राट तुरंत ही वहाँ पर टेलीपोर्ट करता है, जो कि खतरनाक तरीके से स्पीड के साथ तुरंत ही वहाँ पर वीर के पीछे पहुंच जाता है। वीर के ऊपर एक जोरदार तरीके से स्लैश मारता है। एंड वीर ने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे स्लैश उसके पीठ के ऊपर जो कि खतरनाक तरीके से स्लैश लग पाएगा, जो कि वीर ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये स्पिरिट टेलीपोर्टेशन भी कर पाएगी होगी। जो कि वीर के पीछे एक बहुत ज़्यादा ब्रेक एंड जो कि उसका आर्मर को भी चीर फाड़ कर रख दिया था, ऐसा उसके ऊपर एक स्लैश पड़ा था, जो कि वीर ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा स्लैश भी भूत सम्राट मार सकता है। जो कि उसने उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, सुपर स्पिरिट की पावर को अंडर एस्टिमेट कर लिया था वीर ने, किंग स्पिरिट की, जो कि वीर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी खतरनाक पावर उसके पास मौजूद होगी स्पिरिट के पास। एंड वीर अपने प्रोफेसर मंत्र के थ्रू उसकी पावर को टेस्ट करने का चेकआउट करता था। वीर देखता है उस स्पिरिट की पावर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर है, जो कि ये टेलीपोर्टेशन भी कर पा रही है, जो कि ये स्पिरिट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि वॉमिट क्वीन के आसपास की पावर उसके पास होल्ड करके रखी है, जो कि शायद उसके ज़्यादा भी हो सकती है। वीर को पूरा यकीन नहीं हो रहा था, जो कि यहाँ पर वो तुरंत भूत स्पिरिट सम्राट तुरंत वीर को हंसते हुए बोलता है कि भाई कमी ह्यूमन, तुम्हारे ऊपर मैंने जो स्लेस मारा तुम इतने आसानी से जीतना भी नहीं बचने वाले हो, जो कि तुम इस जो मैंने स्लेस मारा तुम इतने आसानी से बचने वाले नहीं हो। जो कि वीर बोलता है क्या मेरे साथ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो होगा, क्या तुम मुझे डराने का ट्राई करोगे क्या साले कमीने। वीर ऐसे ही बोलता है, बट वीर तुरंत वहाँ पर पीछे की साइड देखता है कि अपनी बैक साइड के ऊपर जो स्पिरिट ने उसके ऊपर अटैक मारा था, जो कि स्लेस मारा था। जो कि वीर देखता है कि उस स्लेस धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाए, जो वीर का घाव जो होता धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाए, धीरे धीरे एक्सट्रीम हो रहा था, जो कि वीर ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा घाव भी वीर के ऊपर हो सके, डेडली अटैक हो सकता है। जो कि तुरंत ही वीर चक्रवर्ती जो कि खतरनाक उसके ऊपर अटैक आया था, तुरंत ही वहाँ पर भूत किंग उसे समझाते हुए बोलता है जो कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, जो कि मेरा घोस्ट सेस्ट है, जो कि धीरे धीरे एक्सपेंड होता है, जो कि पूरे के पूरे जो भी जिसके ऊपर भी मैं अटैक मारता हूँ उसकी बॉडी धीरे धीरे पूरी तरीके से टूट फाड़ चीर फाड़ कर पूरी तरीके से डिजोल्व कर देते हैं, उस बंदे को मार ही डालता है। जो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट तक ही जिंदा रहने वाला, उससे ज़्यादा जिंदा नहीं रहने वाला। जो कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, जो कि ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं से तुम उससे जितना भी दूर जाओगे, जहाँ पर भी जाओगे, अगर तुम मेरी लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हो तो तुम जिंदा बच सकते हो शायद। वो ऐसे बता रहा था। वीर बोलता है क्या मैं तुम्हारी लॉयल्टी एक्सेप्ट कर लूँगा, तुम मुझे जिंदा बच दोगे, जो बख्श दोगे क्या। वो तुरंत ही बोलता है आप तुम अगर मेरी लॉयल्टी की कसम खाते हो मेरे सामने, तुम अपने जितने भी सुपर एलियंस है तुम सब लोग मेरे सामने झुकने के लिए रेडी हो, मेरे मुझे मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, वरना कोई भी तुम्हारी जान को बचाने के लिए एक्सपर्ट नहीं है। वीर तुरंत उसके सामने पाओ के तुरंत बल पे झुक जाते हैं, तुरंत ही उसके सामने लॉयल्टी की कसम खाने के लिए अग्री हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ अपनी कसम खाने के लिए रेडी हूँ, अग्री हूँ, जो कि मैं तुम्हारे सामने झुकने के लिए रेडी हूँ। जो कि वीर ऐसा इतना बोलता है, तुरंत वो स्पिरिट तुरंत ही उसके ऊपर मार्क लगाना शुरू करता है, जो कि तुरंत ही मार्क प्रोसेस को स्टार्ट करता है। जो कि वीर के ऊपर वो बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर मार्क लगाने वाला हूँ, जो कि तुम्हें तुरंत ही मैं तुम्हें हील कर दूंगा, तुरंत ही तुम्हें जो कि एक्सपेक्ट करने के लिए, जो कि तुम मेरे सबऑर्डिनेट बन जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा करने का ट्राई कर सकता हूँ, जो कि तुम्हें मैं इस घाव से मुक्त कर सकता हूँ। जो कि वीर के सामने तुरंत वो ऐसा प्रोसेस कर ही रहा था, जो कि तुम मुझे मास्टर एक्सपर्ट कर लो, वीर को ऐसे लग रहा बोल रहा था। एंड वीर के सामने जो कि वो मास्टर का सिंबल लगाने वाला था, तुरंत ही वीर जो कि खतरनाक तरीके से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि उसके फोर्सेस अभी भी कंप्लीट हुआ ही नहीं था, जो कि अभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया, जो कि पूरी तरह से वीर तुरंत उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है। एंड वो स्पिरिट भी उसके अटैक को भांप लेता है। वीर उस स्पिरिट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका, जो कि वीर का अटैक उसके सीधे सिर के ऊपर अटैक हिट करने के लिए जाने वाला था, जो कि वो स्पिरिट वीर के अटैक को ब्रेड कर लेता है, तुरंत ही वीर के हाथ को ही तुरंत ही वहाँ पर पकड़ लेता है। टर्की ह्यूमन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जो कि तुम्हें मैं अपने सबूर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि तुम ऐसे गद्दारी करने का ट्राई नहीं कर सकते, जो कि मैंने तुम्हें एक्सपेक्ट एक मौका दिया था जिंदा रहने के लिए, बट अभी तुम जिंदा रहना नहीं चाहते तो मैं कुछ कर नहीं सकता, अभी तुम्हें मरना ही होगा साले ह्यूमन, कभी नहीं ह्यूमन्स तुम्हें मरना ही होगा, ह्यूमन तुम्हें मरना ही होगा, जो कि अभी तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा साले ह्यूमन, तुम्हें मरना ही पड़ेगा, जो कि अभी तुम्हारे पास कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं बची। जो कि वीर उस डेल स्माइल के साथ तुरंत ही देखते हुए बोलता है क्या मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अभी मुझे मरना ही होगा क्या। जो कि वीर इतने बोलते हैं, तुरंत ही वहाँ पर वीर जो कि अपने हाथ के अंदर जो कि लिटिल फेरी को बोला, तुरंत ही उसके सेल को अनलॉक करके तुरंत वहाँ पर लिटिल फेरी जैसे ही वहाँ पर बाहर आती है, तुरंत ही वहाँ पर उस जो किंग स्पिरिट था ना बहुत कोस्ट किंग के ऊपर, तुरंत वहाँ पर लिटिल फेरी जो कि एक जोरदार हिट मारते तुरंत उसके पूरे के पूरे मुंह को ही फ्रीज कर डालती है, जो कि पूरे के पूरे मुंह को ही जमा डालती है। तुरंत ही वहाँ पर जैसे वो लिटिल फेरी उससे मुंह को फ्रीज कर डालती है, तुरंत ही वहाँ पर होली एंजल आगे बढ़ते हो, तुरंत यहाँ पर आती है, तुरंत वीर बोलता है लिटिल होली एंजल तुरंत उसके सिर को काट डालो। वीर जैसे उसका ऑर्डर देता है, तुरंत होली एंजल एक लगातार जोर से स्लैश मारते, तुरंत वहाँ पर उस भूत कोस्ट किंग का स्लैश को सर को धड़ से अलग करके
वहीं पर एक काट डालते, जैसे ओलिंजल सर को धड़ से अलग कर डालती है, काट डालती है, तुरंत ही वहाँ पर वीर देखता है कि उस किंग स्पिरिट की बॉडी वहाँ पर धीरे धीरे से डीजल होना शुरू हो चुकी है। वीर सोचता है चलो इस घोस्ट किंग के मरने के बाद इसका स्लेश घोस्ट मेरे बॉडी के अंदर से डीजल हो जाएगा, उसकी जो भी डेंजरस पावर मेरे अंदर हिट हो रही थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था, तुरंत वहाँ पर देखता है कि वीर की पूरी बॉडी धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो चुकी है। जितने भी घोस्ट किंग ने उसके ऊपर स्लेसेस मारे थे, जितने भी अटैक डेंजरस मारे थे, वो सभी रिकवर करना शुरू हो चुके थे, जो कि पूरी तरीके से उसका असर खत्म हो चुका था, जो कि वीर को ये एक्सपेक्टेड भी था। एंड दूसरी तरफ वहाँ पर क्रूर लेडी भी वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी है, जो खतरनाक तरीके से। दूसरी तरफ वहाँ पर वीर भी तुरंत अपने गॉगल्स की मदद से उस स्पिरिट को यानी कि उस क्रूर लेडी को देखना शुरू करता है। वीर को नजर आता है कि उस क्रूर लेडी के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ये दूसरी पीढ़ी की यानी कि सेकंड जनरेशन के एक सुपर एलियन है, जो कि इसका लाइफ जनरेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। जो कि वीर ये सब कुछ सोचने के बाद तुरंत उस क्रूर लेडी के ऊपर भी अटैक करने के लिए वीर भी रेडी हो चुका है, जो कि अगर ये हो चुका है उसे मारने के लिए वीर भी। एंड दूसरी तरफ वहाँ पर तुरंत वहाँ पर वीर जो कि जोधे थे, जो उसको क्रूर लेडी के ऊपर एक पंच मारने का ट्राई करता है, बट उसके सामने एक वही दूसरी बार भी शील्ड आ जाती, जो कि प्रोटेक्शन शील्ड आ जाती, जो कि वो क्रूर बग जो इस शील्ड को प्रोड्यूस करता था सभी सुपर हीरो के साथ साथ। एंड ये देखकर वीर को मज़ा नहीं आता, यार ये कैसे खतरनाक, यार ये क्रूर बग है तो है कैसा, यार सभी सुपर हीरो के सामने एक शील्ड जनरेट करता है, ये सुपर हीरो तो मेरे पास होना चाहिए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। जो कि वीर उसके ऊपर सोनिक थंडर पंच से भी अटैक करता है, बट कोई भी वीर को कामयाबी हासिल नहीं होती, उस स्पिरिट के ऊपर कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी, जो कि वीर को लगातार। एंड वीर जैसे उसके ऊपर दूसरी बार सोनिक थंडर पंच से अटैक करता है, दूसरी बार वीर उस शील्ड को ही ब्रेक कर डालता है, जो कि वीर जैसे उस शील्ड को ब्रेक करता है, जो कि शील्ड को ब्रेक करने के साथ साथ उस क्रूर लेडी के ऊपर भी उसका हिट बहुत ही परफेक्टली हिट हो चुका है, जो कि दूसरी तरफ वो लेडी भी उड़ता हुआ दूर जा रही थी, जो कि वीर का पंच नीचे खतरनाक लग चुका था उस क्रूर लेडी के ऊपर। एंड क्रूर लेडी उड़ती हुई हवा के अंदर जा ही रही थी, जो कि दूसरी तरफ से ओरिएंटल भी उसके पीछे पीछे खतरनाक हाईटेक पावर के साथ अपनी ग्रेट शॉट को घुमाते हुए उसकी तरफ ही आगे बढ़ जाए। ओलिंजल तुरंत उसके ग्रेट शॉट को घुमाते हुए तुरंत वहाँ पर उसके ऊपर जोरदार स्लैश मारकर उसे दो टुकड़ों में क्रूर लेडी को वहीं पर ही काट डालती है। ओलिंजल जैसे उस क्रूर लेडी को वहीं पर काट डालती है, एंड तुरंत ही ओलिंजल जैसे उस क्रूर लेडी को काटती है, तुरंत ही वहाँ पर वी के सामने उसकी पावर्स ने क्रूर लेडी मारी गई। आपको कोई भी डेविल्स हासिल नहीं हुई, इसका लाइफ जेनेसिस को कंज्यूम कीजिए इसके सुपर जीन पॉइंट हासिल करने के लिए। ऐसे ही नोटिफिकेशन आते हैं। आखिरकार सभी खतरों का नहीं पड़ने के बाद स्पिरिट डोर के पास पहुंच चुका था, जो कि वीर अभी स्पिरिट हॉल के अंदर नहीं पहुंचे, बस गेट के सामने तो पहुंच चुका था, जो कि वीर उसके अंदर एंटर होता। चलो जल्द से ज़्यादा मैं स्पिरिट स्टोन को क्लेम कर लेता। वीर आगे बढ़ता और सोच ही रहा था ये सब कुछ नजर बाहर उस इंस्टेंट फाइट हो रही है, जो कि खतरनाक तरीके से वहाँ पर बाहर बहुत ज़्यादा सुपर एलियन की फाइट हो रही है, जो कि वीर के भी सुपर एलियन और उस घोस्ट शेल्टर के भी सुपर एलियन के बीच में बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध हो रहा था। एंड दूसरी तरफ वीर शेल्टर के अंदर पहुंचता है, जो कि शेल्टर के अंदर जो कि वहाँ पर वीर देखता है कि शेल्टर के अंदर एक अजीब सी स्पिरिट स्टोन शेल्टर यानी कि एक स्पिरिट स्टैचू बना हुआ, उसके ऊपर एक स्पिरिट स्टोन भी मौजूद है। एंड ये देखकर वीर सोचता चलो जल्द से मैं स्पिरिट स्टोन को क्लेम कर लेता हूँ, जल्द से यहाँ पर सभी अपने अंडर कंट्रोल में ले लेता है। वीर ये सब कुछ नजर सोचने पर तुरंत स्पिरिट स्टोन को क्लेम करता है। वीर जैसे स्पिरिट स्टोन को हासिल करता है तो वीर को में पता चलता है कि ये स्पिरिट स्टोन तो असली है ही नहीं। वीर जैसे अपनी मूर्ति को हल्का सा ही दबाता है, तुरंत यहाँ पर उस स्पिरिट स्टोन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। वीर को पता चलता है ये स्पिरिट स्टोन रियल नहीं, ये फेक स्पिरिट स्टोन है। जैसे ही वीर को ये पता चल रहा है ये स्पिरिट स्टोन असली नहीं है, फेक स्पिरिट स्टोन है, जो कि ये नकली स्पिरिट स्टोन है, तो ये देखकर वीर बहुत ज़्यादा उदास होता है, क्योंकि वीर ने कभी ऐसा नहीं है स्पिरिट स्टोन एक ऐसा शेल्टर भी होगा जिसके अंदर एक नकली स्पिरिट स्टोन भी मौजूद होगा, जो कि जिसकी पावर बहुत ज़्यादा वीर पर डिफिकल्ट हो चुकी है। जो वीर को पता चला तो ये स्पिरिट स्टोन नकली है, तो वीर तुरंत वहाँ पर भागना शुरू कर देते, जो कि वीर अभी रुक नहीं सकते, जो कि अगर इसका स्पिरिट स्टोन अभी भी ये नकली है तो रियल स्पिरिट स्टोन कहाँ पर होगा। और अगर भूत सम्राट भी लौट कर आ गए और ज़्यादा से ज़्यादा सुपर हीरो भी लौट कर आ गए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी खड़ी हो गई, वीर की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए भागता हुआ सोचता चलो जल्द से यहाँ से शेल्टर को छोड़कर जल्द निकला ही जाए, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा सुपर हीरो भी यहाँ पर आने वाले जो कि बहुत कम टाइम के अंदर पहुँच सकते हैं। इसलिए वीर सोचता चलो जल्द से जल्द मैं मेरे सभी सुपर हीरो को लेकर निकल जाता हूँ। दूसरी तरफ वो उससे जैसे एलियन के साथ सिल्वर फॉक्स भी भिड़ा हुआ था, दूसरी तरफ ओलिंजल भी उस बेट जैसे एलियन के साथ फाइट कर रही थी। दूसरी तरफ वहाँ पर सिल्वर फेर भी एक उस चट्टान जैसे एलियन के साथ फाइट कर रही थी, उसे फ्रीज करने का ट्राई कर रही थी। वीर देखकर चलो जल्द से यहाँ से निकला जाए, भी यहाँ पर जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सुपर एलियन बहुत ज़्यादा तादाद में आने वाले हैं ये। एंड वीर तुरंत ही वहाँ पर दूसरी तरफ एक ब्लड स्नेल की देवी शो को बुलाता है, जो कि वीर आपने ब्लड स्नेल को नहीं देखा तो आपको पता चलने के लिए बता दूं कि ब्लड स्नेल वो एक घंटड़ी जैसा सुपर एलियन था ना, उसी को वीर ने मारा था, तभी ये ब्लड स्नेल की एक पेट टाइप डेविल सोल वीर को हासिल हुई थी। यही पेट टाइप डेविल सोल है जो कि वीर उसी डेविल सोल को फीड कराने के लिए यहाँ पर भेजने के लिए वहाँ पर ट्राई करता है, जो कि वीर जैसे उस ब्लड स्नेल को भेजता है तुरंत ही वहाँ पर ये हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एंड वालों नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आ जाएगा, जो कि
कितने जल्दी आएगा वो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। एंड आई होप कि आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।